दरबारों से, ये पार्टी नहीं चलती दिल्ली के दरबारों से, ये पार्टी नहीं चलती अरबपति साहूकारों से, ये पार्टी नहीं चलती चापलूस चाटुकारों से, ये पार्टी नहीं चलती झूठे समाचारों से, ये पार्टी नहीं चलती क्षेत्रवाद के नारों से, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ चलती है जननायक के नाम से, चौधरी देवीलाल के नाम से। दुनिया की हर माँ अपनी संतान के लिए, अपनी औलाद के लिए तरक्की और उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की मुरादें मांगती है। माँ कभी मंदिर में, कभी देवी देवताओं के समक्ष, तो कभी बड़े बड़े पीर फकीरों के पास जा कर के अपनी संतान की, अपनी औलाद की उन्नति और तरक्की के लिए विभिन्न प्रकार की फरियाद करती है, विभिन्न प्रकार की मुरादें मांगती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। ऐसी एक मुराद हरियाणा की एक माँ ने भी मांगी है। वो माँ है नैना चौटाला, जननायक जनता पार्टी की विधायक और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माँ। नैना चौटाला ने पिछले दिनों भिवानी में हुई जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस की रैली में हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से, जो उस रैली में मौजूद थीं या रैली में मौजूद नहीं थीं, उनसे बड़े भावुक अंदाज में अपील की कि एक बार मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो। मैं तो आपको ये कहूँगी कि आज की रैली जो है वो 2024 के इलेक्शन की नींव है। तो जैसे 2019 में हम लोगों ने कड़ी मेहनत की थी और पार्टी को जहाँ ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम करा था पुरुषों के साथ साथ, तो 2024 का इलेक्शन जो है वो कल से हमारे लिए शुरू हो जाएगा। तो जैसे पार्टी का प्रचार और प्रसार किया था, उसी तरह से मेरी मातृशक्ति से एक बार फिर आह्वान करूंगी मैं कि एक माँ कह रही है आप लोगों को, माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। हाथ उठा के मुझे बता दो आप लोग कि कल से आप लोग 2024 के इलेक्शन की तैयारी में लग जाओगी सारी की सारी माताओं बहनों। तो सारे एकजुट होके एक ताकत बनकर आप अजय सिंह जी के हाथ मजबूत करो। हमारा लाडला दूषण जो उप मुख्यमंत्री है, हमने आगे गोल लेके हम लोग चले हैं, उस गोल तक हमारी मेहनत जो है वो हमें पहुंचाने का काम करेगी। तो मैं एक बार फिर मेरे पूरे हरियाणा से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान बच्चों और मेरी जो ताकत है, मेरी मातृशक्ति, आप सबको बहुत बहुत राम राम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार। नैना चौटाला को अगर इस रूप में देखा जाए कि वो एक ऐसी माँ है, एक ऐसी महिला है जिन्होंने कि अपने पुत्रों की राजनीतिक जमीन को सींचने में, राजनीतिक जमीन को उपजाऊ करने में अपना पसीना बहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको ध्यान होगा, इंडियन नेशनल लोकदल का आज से 5 साल और 6 साल पहले का वो समय जब इंडियन नेशनल लोकदल एक ही पार्टी हुआ करती थी, 2 धुरी बन गई थी चाचा भतीजों की। एक तरफ अभय सिंह चौटाला हुआ करते थे और दूसरी तरफ दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला हुआ करते थे। उस समय नैना चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई रिवाज शुरू किया था, नई रिवायत शुरू की थी और वो रिवाज था, वो रिवायत थी हरी चुनरी चौपाल। नैना चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के, अमूमन ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में गई थी, जिले में तो सभी में गई थी, यानी कि 50 ऐसी सभाएं की हरी चुनरी चौपाल के नाम से, जिसमें कि उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को चूल्हे चौके से निकालकर राजनीति की चौपाल तक पहुंचाया था। और उसका असर ये हुआ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाएं बड़ी संख्या में राजनीति में सामने आने लगी। और इतना ही नहीं, आप मान लें कि उसी हरी चुनरी चौपाल से ही जननायक जनता पार्टी के गठन की, जननायक जनता पार्टी की बुनियाद बननी शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल में जो धुरियां बनी हुई थी, उन दोनों धुरियों में बिखराव बढ़ गया था, चौड़ाव बढ़ गया था। और इसकी परिणति यह हुई कि आज से ठीक 4 साल पहले, यानी कि 2018 में जननायक जनता पार्टी का उदय हुआ, जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ।
दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने अपने पिता अजय सिंह चौटाला के जेल में होने के बावजूद जिस कदर मेहनत की, जिस प्रकार से मेहनत की, उसका परिणाम यह निकला कि मात्र 10 महीने के अंदर जननायक जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 10 विधायकों वाली पार्टी बन गई। और उस पार्टी जो कि उनकी मूल पार्टी थी, जिसको वो छोड़ कर आए थे, जिससे उन्हें बाहर किया गया था, इंडियन नेशनल लोकदल, 1 विधायक की पार्टी रह गई। 10 महीने की मेहनत के बाद में जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर जहां गठबंधन सरकार में साझीदार पार्टी बनी, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति में कहीं गौण होती चली गई। और आज के हालात में जबकि हरियाणा के अंदर एक इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कितने दिनों तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, गठबंधन सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी भी या नहीं, गठबंधन की सेहत किस प्रकार की चल रही है, इसकी वानगी भर यह है कि आए दिन इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि गठबंधन अब टूटा और तब टूटा। और अगर यह कहें कि इस गठबंधन टूटने की बात को दोनों पार्टियों यानी कि बीजेपी और जेजेपी के नेता कहीं दबी जबान से स्वीकार करते रहे हैं, कभी कहीं अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस बात को खुले मन से स्वीकार करते रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो आज गठबंधन चल रहा है और आज गठबंधन की सरकार है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं दुष्यंत चौटाला जो आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी मां नैना चौटाला ने भरी सभा में अपने दिल के उद्गार सामने ला दिए कि एक बार मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर माँ की इच्छा होती है कि उनकी संतान, उसकी औलाद बड़े तरक्की करे, प्रगति करे, उसका देश और प्रदेश में नाम हो और उसकी जो संतान है वो इस प्रकार से विकसित हो, इस प्रकार से आगे बढ़े कि ना भूतो ना भविष्यति। यानी कि हर माँ ये चाहती है कि उसके बच्चे का जितना बड़ा औहदा हो, जितना बड़ा रुतबा हो, ऐसा ना किसी का रहा हो ना किसी का हो आगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर नैना चौटाला यह कहती हैं, महिलाओं से कहती हैं कि मेरे बेटे को एक बार मुख्यमंत्री बना दो, तो ये एक माँ के दिल की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं दूसरी बात का आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, उस रैली के बारे में जो जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस की रैली हुई थी, उस रैली की 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक बात तो ये थी कि जो पिछले दिनों से एक बात चल रही थी कि जननायक जनता पार्टी कहीं टूट की तरफ अग्रसर है, कहीं बिखराव की तरफ अग्रसर है, तो उस पर एक बार तो दुष्यंत चौटाला ने अपने कौशल का परिचय देते हुए उन चर्चाओं पर रोक लगा दी, लगाम लगा दी। लगाम यूँ लगा दी कि रैली के अंदर जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो भीड़ आज की तारीख में, आज के समय में, और आज ही नहीं हमेशा से ही राजनीति के अंदर सिरों की गिनती होती है और एक पैमाना रहा करता है भीड़ की, किस रैली में कितनी भीड़ हुई उतनी पार्टी वो लोकप्रिय हुआ करती है। रैली में दूसरी जो बात देखी गई वो ये थी कि जननायक जनता पार्टी की इस रैली के अंदर 8 विधायक मंच पर मौजूद थे। यानी कि 10 में से 8 विधायक, 80% विधायकों ने मंच पर अपनी हाजिरी दी थी। उनके अंदर देवेंद्र बबली भी मौजूद थे, रामशरण काला भी थे, ईश्वर सिंह भी थे। अगर 2 विधायक नहीं थे तो वो थे रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम। तो दादा रामकुमार गौतम की नाराज़गी तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जिस दिन से सरकार बनी थी नाराज़ ही चल रहे हैं। और बची बात रामनिवास सुरजाखेड़ा की, जो नरवाना के विधायक हैं, तो नगर परिषद के चुनाव के बाद में कहीं ये स्पष्ट सामने हो गया था कि रामनिवास सुरजाखेड़ा का मन भी अब जज्बा में कम लगता है और वो दोनों विधायक मौजूद नहीं थे। इसके अलावा जो 8 विधायक मौजूद थे, देवेंद्र सिंह बबली जो मंत्री हैं, जिनके पिछले दिनों तल्खी भरे बयान सामने आया करते थे, उन्होंने रैली में मंच पर एक बात कही कि जो कोई छोटे मोटे मनमुटाव थे वो सब दूर हो गए हैं और जननायक जनता पार्टी एक है। नैना चौटाला ने तो ये अपील की ही कि एक बार मुख्यमंत्री बना दो। इसके साथ साथ चाहे वो मंच संचालक थे डॉक्टर केसी बांगड़ या और मंच पर जो मौजूद नेता थे, उनके जिस प्रकार की चेहरे की भाव भंगिमा थी, वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि 2024 में जननायक जनता पार्टी कुछ बड़ा करने के प्रयास में है, कुछ बड़ा करने की कोशिश में है। अगर उनकी कोशिशों को देखा जाए, अगर उनकी भाव भंगिमा को देखा जाए, तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि जननायक जनता पार्टी के नेता, जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने दुलारे, अपने नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मान लिया जाए कि आने वाला जो समय है, आने वाले जो चुनाव हैं 2024 में हरियाणा प्रदेश के अंदर होंगे, पहले लोकसभा के और फिर विधानसभा के। लोकसभा के चुनाव के दौरान ही यह तय हो जाएगा। अभी तो लोकसभा के चुनाव में मान लिया जाए कि पूरा
1 साल से अधिक समय बाकी है। पूरा 2023 का वर्ष बाकी है। 2024 में फरवरी और मार्च के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। इस 1 साल में गठबंधन का राजनीतिक मिजाज कैसा होगा, यह तो भविष्य गर्भ में, और साथ साथ भविष्य गर्भ में एक और चीज़ और भी है कि लोकसभा के चुनाव में यह तय हो जाएगा कि जननायक जनता पार्टी और भाजपा का गठबंधन कितना आगे चल सकता है। गठबंधन की सरकार किस प्रकार चलेगी, गठबंधन आगे चलेगा या नहीं चलेगा, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार के बदलाव होंगे, देश रोजाना की नज़र उस पर हमेशा बनी रहेगी और आपको समय समय पर उनसे रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए बस देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।